नमो नमः। आज का विषय है षष्ठी कक्षा का 9वां पाठ, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा, खेल की प्रतियोगिताएं। इस पाठ की आज हम हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं। चलिए तैयार हो जाइए। पहले हम पाठ को पढ़ते हैं, इसकी हिंदी व्याख्या, उसके बाद प्रश्न उत्तर अभ्यास को करेंगे। ये पाठ कुछ दोस्तों के साथ का संवाद को बताने वाला पाठ है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो एक आपस में चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को हम भी पढ़ते हैं। चलो। हुमा बोलती है, यूयम कुत्र गच्छथ। यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छथ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र कहता है, वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम हम सब, विद्यालय गच्छामः जा रहे हैं। फेकनः, फेकन नाम का छात्र बोल रहा है, तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। वहाँ खेल की प्रतियोगिताएं हैं, वहाँ पर खेल की प्रतिस्पर्धाएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब वहां खेलेंगे। अब रामचरण बोल रहा है, किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम क्या स्पर्धाः प्रतियोगिताएं केवल बालकेभ्यः बालकों के लिए एव सन्ति ही हैं। क्या वे प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए, लड़कों के लिए हैं? ऐसा प्रश्न करने पर प्रसन्ना बोल रही है। प्रसन्ना कहती है, नहीं बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। बालिकाएं अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी। रामचरण कहता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम क्या यूयम तुम सर्वे सब एकस्मिन् एक दल में स्तः हो। तुम सब क्या एक ही दल में, एक ही ग्रुप में खेलोगे। इसके बाद कहता है, अथवा पृथक दले, अथवा आप लोग सब अलग अलग गण में, अलग अलग दल में रहकर खेलोगे। ऐसा पूछने के बाद प्रसन्ना कहती है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वहां पर बालिकाएं, बालक च और मिलित्वा मिलकर खेलिष्यन्ति खेलेंगे। यानी वहां पर लड़के लड़कियां दोनों मिलकर स्पर्धाएं करेंगे। जो खेल के कंपटीशन हैं उसमें लड़के लड़कियां दोनों होंगे। इसके बाद फेकन बोल रहा है, हाँ बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन खेल में मम सहभागिनी जूली अस्ति। मेरी साथी खेलने वाली जूली है। यानी मेरे साथ, मेरे दल में मेरे साथ खेलने वाली जूली है। अब प्रसन्ना बोल रही है, एतत् अतिरिक्तम, इस बैडमिंटन के खेल को छोड़कर कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति होंगे। स्पर्धाः यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धाएं। कौन कौन से कंपटीशन होने वाले हैं स्कूल में? कहती है, इस बैडमिंटन को छोड़कर कबड्डी होगी। नियुद्ध कहते हैं जूडो को, जूडो होगा। क्रिकेटम यानी क्रिकेट होगा। पादकंदुकम फुटबॉल होगा। हस्तकंदुकम वॉलीबॉल होगा। चतुरंग कहते हैं चेस को, चतुरंग यानी चेस का आयोजन भी किया जाएगा। उसके बाद अंत में कहती है, इत्यादयः, ये आदि आदि कार्यक्रम, इतने सारे कंपटीशन हमारे स्कूल में होने वाले हैं। इंद्र कहता है, अरे हुमा, किम त्वम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलोगी। तव भगिनी तु, तुम्हारी बहन तो मम पक्षे क्रीडति, मेरे टीम में खेलेगी। अब हुमा कहती है, नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे चलचित्रम यानी सिनेमा, फिल्म अच्छा लगता है। रोचते का मतलब अच्छा लगना, अच्छा लगता है।
परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परम किंतु अथवा लेकिन अत्र यहाँ पर, यानी कहाँ पर, स्कूल में जो कंपटीशन हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं हैं, वहां पर अहम दर्शक रूपेण, मैं दर्शक के रूप में स्थास्यामि, रहूंगी। ऐसा कहने के बाद फेकन कहता है, फेकनः अहो पूरनः कुत्र अस्ति। अरे पूरन कुत्र, कहाँ, अस्ति है, पूरन कहाँ है। किम सह कस्यापि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। किम क्या, सह वह, कस्यापि किसी भी स्पर्धायां प्रतियोगिता में प्रतिभागी भाग नहीं ले रहा है। नास्ति का मतलब नहीं ले रहा है, यानी किसी भी खेल में वो भाग नहीं ले रहा है। क्या, रामचरण। अब रामचरण इसका उत्तर दे रहा है, कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै, उसके लिए, अस्माकं विद्यालये, हमारे विद्यालय में, पठनाय तो, पढ़ने के लिए तो, विशेष व्यवस्था, विशेष प्रकार की व्यवस्था वर्तते है। हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो उसके लिए विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, किंतु खेलने के लिए, क्रीडायै खेलने के लिए, प्रबंधः व्यवस्था नास्ति नहीं है, खेलने की व्यवस्था ऐसे आंखों से न देखने वालों के लिए नहीं है। ऐसा रामचरण ने कहा। अब होमा कहती है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह कथमपि किसी भी प्रकार से, न न्याय संगतः, न्याय संगत नहीं है। पूरनः सक्षमः, पूरन समर्थ है। परम प्रबंधस्य अभावात, किंतु प्रबंधन के अभाव के कारण, क्रीडितुम न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। इंदर कहता है, इंदरः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अस्माकं, हमारे, तादृशानि उस प्रकार के, यानी जिनकी दृष्टि कमजोर है अथवा शरीर से वो कमजोर हैं, ऐसे अनेकानि, अनेक मित्राणि, मित्र संति हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वो क्या है, तानि यानी वे, अन्यथा समर्थानि, भिन्न प्रकार से समर्थ हैं। अन्यथा समर्थानि का मतलब है भिन्न प्रकार से समर्थ। जैसे आजकल दिव्यांग शब्द बहुत प्रचलित है, इनको अंग्रेजी में डिफरेंटली एबल ऐसा कहते हैं। इसी का भिन्न प्रकार से समर्थ, अन्यथा समर्थ, ऐसा संस्कृत में किया गया है। फेकनः, अब फेकन बोल रहा है, अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य के पास, हमारे प्रधानाचार्य के पास मिलते हैं। तम कथयाम, उनको कहेंगे, शीघ्रम एव तेषां कृते, शीघ्रम जल्दी से, तेषां कृते उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति, उन सब के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा फेकन कहता है। उनको भी क्रीड़ा स्पर्धा करने की, वो भी कंपटीशन में भाग ले सकें, ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। इसी के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। चलिए हम इसके अभ्यास को पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण को करो। इनके उच्चारण को मैं करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे उच्चारण करें। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, तव युवयोः युष्माकं। ये सब अस्मद और युष्मद शब्द के शब्द रूप हैं। इनके सातों विभक्तियों में आपको स्मरण करना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ हैं, कुछ आप परिशिष्ट से पढ़ सकते हैं। द्वितीय अभ्यास है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश अनुसार इनको परिवर्तन करना है। कुछ एक वचन के बहुवचन में, बहुवचन को एक वचन में बदलना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसको आप स्वयं देखिए। मैं क नंबर से आगे पढ़ रहा हूं। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूं। बहुवचने, यानी इसको बहुवचन में बदलना है, तो होगा वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं।
त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, इसको बहुवचन कराने का निर्देश है। तो हम लिखेंगे यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। युवाम गच्छथः, तुम दो जाते हो, इसको एक वचन करना है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, ऐसा बनाना है। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, ये बहुवचन में है, इसको एक वचन में करना है। तो मम पुस्तकम अथवा मम पुस्तकानि ऐसा बना सकते हैं। तव गृहम, तुम्हारा घर, ये एक वचन में है, इसको द्विवचन में करना है। तो युवयोः गृहे, तुम दोनों का घर, अथवा युवयोः गृहम ऐसा भी कर सकते हैं, तुम दोनों का एक घर अथवा तुम दोनों के दो घर। अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ब्रैकेट के अंदर से उचित शब्द को निकालकर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान पठामी, पठामी यहाँ पर एक वचन का है और उत्तम पुरुष का है, तो यहाँ पर वयम और अहम है, एक वचन को अहम को हमने ले लिया, अहम पठामी, ऐसे वाक्य बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा देखो, खाली स्थान में क्या आएगा? गच्छथः, गच्छथः द्विवचन का क्रियापद है, तो यहाँ पर द्विवचन का शब्द देखिए, त्वाम युवाम, युवाम गच्छथः, युवाम तुम दोनों जाते हो। इसी प्रकार से एतत् मम पुस्तकम, ये मेरा पुस्तक है। युष्माकम, तुम्हारे क्रीडनकानि, खिलौने, तुम सबके खिलौने, यहाँ पर युष्माकम आएगा। आवाम छात्रे स्वः, हम दो छात्र हैं, यहाँ पर स्वः क्रियापद होने के कारण आवाम आएगा। इस प्रकार से यह अभ्यास हो गया। हम चतुर्थ अभ्यास को देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे हुए शब्दों को आधार बनाकर सार्थक वाक्य बनाना है। यहाँ पर 3 लाइनों में अनेक शब्द हैं, ये शब्द कैसे जोड़कर हम वाक्य बना सकते हैं देखते हैं। जैसे यूयम, तुम सब, शिक्षिकाम, शिक्षिका को, नमस्यथ, नमस्कार करते हो, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हो, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब वयम को लेकर बनाएंगे, वयम हम सब, चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र को बनाते हैं। अब युवाम, तुम दो, कथाम कथयिष्यथः, तुम दो कथा को कहते हो। अहम, मैं, दूरदर्शनम, टेलीविजन, पश्यामि, देखता हूं, अहम के साथ पश्यामि आएगा। त्वम, तुम, लेखम, लेख को, लेखिष्यसि, लेखोगे, तुम लेख को लिखोगे, ऐसा बनेगा। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दो पुस्तक को पढ़ेंगे। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। इन वाक्य को आप उतारें। अब पंचम अभ्यास करते हैं। उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित शब्दों के द्वारा वाक्य रचना करना है। नीचे लिखे हुए शब्दों को खाली स्थान पर हम भरकर वाक्य बनाएंगे। जैसे एतत् मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक, उसके बाद खाली स्थान में तव बुद्धि स्थिरा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है। उसके बाद एषः अस्माकं देवालयः, यह हमारा मंदिर है। एषा युष्माकं शिक्षिका, ये आपकी शिक्षिका हैं। संस्कृतम आवयोः भाषा, संस्कृत हम दोनों की भाषा है। एतानि युवयोः चित्राणि, ये तुम दोनों के चित्र हैं। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से वाक्य बनाए हैं। वस्तुतः इसको आप ऐसे समझिए कि इस खाली स्थान में किसी को भी रखेंगे तो भी वाक्य एकदम सही बनेगा। जैसे एतत् तव पुस्तकम, तुम्हारा पुस्तक, तब भी वाक्य सही बनेगा। एतत् आवयोः पुस्तकम, ये हम दोनों का पुस्तक है, ऐसा भी वाक्य सही बनेगा। एतद् युवयोः पुस्तकम, ये तुम दोनों का पुस्तक, ऐसा भी सही बनेगा। तो ये वाक्य सारे के सारे सही बनेंगे। अभ्यास में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें आप किसी को भी जोड़ेंगे तब भी वाक्य सही बनेगा, वाक्य निर्माण शुद्ध बनेगा। फिर भी आप ऐसे ही उतारें। अब हम छठा अभ्यास करते हैं। वाक्यानि रचयत, वाक्य को रचना करें। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्यों को रचना करना है, बनाना है। क में एक वचन में वाक्य बनाकर दिया गया है, हम द्विवचन में और बहुवचन में बनाते हैं। त्वम लेखम लेखिष्यसि,
तुम लेख को लिखोगे। युवाम लेखे लेखिष्यथः, तुम दोनों दो लेखों को लिखोगे। और यूयम लेखानि लेखिष्यथ, तुम सब लेख को लिखोगे। अब ख में है अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, मैं वस्त्र पहनूंगा। आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, हम दो वस्त्र को पहनेंगे। वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, हम सब वस्त्र को धारण करेंगे, पहनेंगे। अहम पुस्तकानि पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दो पुस्तकें पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यति, वो फल खाएगी। ते फले खादिष्यतः, ते फले खादिष्यतः, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर त की जगह में थ लिखा गया है, ये दोष है। इसको हम इस प्रकार से शुद्ध करके लिखेंगे। वे दो लड़कियां या स्त्रियां फल खाएंगे। और ताह फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फलों को खाएंगे। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हम सब के घर सुंदर हैं। त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यथः, तुम दो जाओगे। यूयम गमिष्यथः, तुम सब जाओगे। इस प्रकार से अभ्यास हो गया है। पाठ और अभ्यास यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सप्तम अभ्यास को करेंगे। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन में लिखे हुए पद को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन में लिखे हुए शब्द को एक वचन में बदलना है। स को हम ते करेंगे, ताह को सा करेंगे एक वचन में। त्वम तुम, यूयम तुम सब, एताह ये सब स्त्रीलिंग में, ऐसा यह ये भी स्त्रीलिंग में। तव तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका, अस्माकम हम सबका, मम मेरा, तानि वे, तत् वह, ये नपुंसक लिंग में है। इस प्रकार से आपके सारे अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवादः।